चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। उसके लिए सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट खोलते हैं, देखते हैं किस तरीके के यहाँ पे मूव हमें डेली चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को खोलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो हमें एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे डेफिनेटली विजिबल हो रहा है। अगर यहाँ पे आप लगभग अक्टूबर के आसपास के हाई देखें तो 100 रुपये के आसपास के हाई थे, और फिलहाल ये 77 रुपीज़ की इसने क्लोजिंग दी है। आज भी इसने लगभग 0.45% की ड्रॉप यहाँ पे दिखाया है। अब इसको अगर मैं एक और सेपरेट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, विच इज़ वीकली टाइम फ्रेम, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक अप ट्रेंड है, बट वो अप ट्रेंड फ़िलहाल पिछले कुछ हफ्तों से एक डाउन ट्रेंड, यानी कि स्टॉक ने 100 रुपये के अपसाइड दिखाने के बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का सिलसिला शुरू किया, और वो कंसोलिडेशन एक हल्के से डाउन मूव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है ये पिछले अगस्त से चलता आ रहा है। बट क्या यहाँ पे दोबारा से अप मूव आएंगे कि नहीं, एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, तो लगभग 3 4 5 6 महीने से एक डाउनवर्ड मूव हमें दिख रहा है। आज का चार्ट देखते हैं। चलिए, आज के चार्ट को अगर आप देखें तो 1 आवर का चार्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे भी हमें एक इनिशियल अप मूव के बाद वहाँ पे दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इसके डेटा को देखते हैं कि क्या वहाँ पे रिजल्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही, कि कोई और रीज़न है। उसके लिए हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक बार सर्च करने की कोशिश करते हैं। 77 का प्राइस है। जो ईपीएस है वो लगभग 4 का दिख रहा है हमें, 4.28, यानी कि पर शेयर के अगेंस्ट 4 रुपीज़ की अर्निंग है। और उसके अगेंस्ट जो पी है दैट इज़ 18, और जो सेक्टर का पी है दैट इज़ 24। मतलब इन कंपैरिजन टू सेक्टर इट इज़ स्टिल नॉट एक्सपेंसिव देन द एवरेज, इट इज़ स्टिल लोअर। हालांकि बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है बट महंगा भी नहीं है। फाइनेंशियल्स पे ज़रूर जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ तक कि फाइनेंशियल्स की बात है, यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल समरी अगर हम देखें तो दिसंबर में भी हमें एक रेवेन्यू में अपलिफ्ट दिखाई दिया है, नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट दिखाई दिया है, मार्च से कंपेरेटिवली कम है। ईपीएस में भी हमें एक अर्निंग पर शेयर में हमें मार्च के कंपैरेटिवली डाउनफॉल है, और सितंबर के कंपैरेटिवली भी दिसंबर में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट में एक आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी है पिछले 3 महीनों से। यही रीज़न है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ़िलहाल ऊपर के मूव्स नहीं दिखा रहा है। और अगला रिज़ल्ट कब आता हुआ दिखाई दे सकता है, एक बार उसको भी देखते हैं कि जो अगला रिज़ल्ट है वो हमें लगभग 29 अप्रैल के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। अगर वो रिज़ल्ट पिछले जो रेवेन्यू है प्लस अर्निंग है उनको बीट करता है सब्सटेंशियली, तो हमें दोबारा से यहाँ पे अप मूव आते हुए दिखाई देंगे। 77 का स्टॉक दोबारा से अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द numbers that IDFC First Bank will produce. So thank you so much for watching the video.